बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो के साथ मैं हूं फ़याज़ लगारी। आज मैं कुछ मुख्तलिफ़ मौजू पे बात करूंगा क्योंकि आज मलिक रफ़ीक की कहानी सुनकर मैं ख़ुद इस कदर उनसे मुतासिर हुआ हूं कि मैं चाहता हूं उनकी कहानी मैं आपके साथ भी शेयर करूं, उनकी बहादुरी को सलाम करूं और उनकी मेहनत को सलाम पेश करूं कि जिस शख्स की मेहनत ने ये साबित किया कि वालिदैन किस कदर ज़िम्मेदारी के साथ अपनी बेटियों को 5000 बेटों से भी ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। तो ये कहानी मलिक रफ़ीक की है, जिसमें मलिक रफ़ीक के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि मलिक रफ़ीक साहब हरीपुर के रहने वाले हैं। उनके यहाँ जब पहली बेटी पैदा हुई तो रिश्तेदारों ने और अज़ीज़ व अकारब ने मिले जुले रद्द अमल दिया, खुशी का भी दिया और कुछ ने उस पर अफसरदगी का भी इज़हार किया, जो हमारे माशरे में अक्सर होता चला आ रहा है। तो मलिक रफ़ीक इस पे परेशान नहीं हुए। कुछ अरसे के बाद जब दूसरी बेटी की वलादत हुई तो फिर रिश्तेदारों ने बरमला कहना शुरू कर दिया, उफ़ ये क्या हो गया, मलिक रफ़ीक को दूसरी बेटी पैदा हो गई। उस पर मलिक रफ़ीक के वालिद जो थे शेर अवान साहब, उन्होंने कहा कि ये मेरी शेर बेटियां हैं, आप ऐसा मत कहें। तो उसके बाद मलिक रफ़ीक ने अपनी चारों बेटियों के नाम के साथ दादा के नाम पे शेर भी लगा दिया। तो मैं जी हाँ उन 4 बहनों की बात कर रहा हूँ जो आज CSS का इम्तिहान पास करके इस मुल्क के अहम ओहदों पे फैज़ हैं। मलिक रफ़ीक से जब बात की गई तो वो कहते हैं कि मेरे रिश्तेदार जो कल तक अफसोस करते थे कि मलिक साहब आपको बेटियां पैदा हो गई हैं, आज वही रिश्तेदार मुबारकबादें देते नहीं थकते। मलिक रफ़ीक का कहना था कि बेटियां आपके बेटे इनमें फ़र्क ना किया करें। और मलिक रफ़ीक की बेगम खुर्शीद बेगम ने भी यही कहा है कि हमने कभी भी फ़र्क नहीं किया और ना ही हमें ये ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हो। ये बेटियाँ इनमें से हर एक बेटी हमारे लिए 5000 बेटों से भी ज़्यादा अहमियत रखती हैं। तो मैं इनकी जब प्रोफाइल पढ़ रहा था तो मुझे हैरत हुई कि देखें किस तरह हम बेटियों को नज़रअंदाज करते हैं। मुझे डेरा गाजी ख़ान के एक ऐसे कारोबारी शख्सियत के घर का वाक़या याद आ गया। जब बेटी का FSC में अच्छे नंबर आए तो दूसरे भाई ने कहा ऐसे करते हैं, इनका दाखिला करवा देते हैं, इनको डॉक्टर बनाते हैं। तो उस बड़े बिजनेसमैन आदमी ने फौरी तौर पे कहा, भाई छोड़ें, क्यों बेटी पे इतने पैसे खर्च करते हो, ये तो वैसे ब्याह कर किसी और घर में जानी है, इस पे हम पैसे खर्च नहीं करते। तो ऐसी सोच जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे मलिक रफ़ीक अवान जैसे हीरो टाइप लोग भी मौजूद हैं जो आइडियल हैं हमारे माशरे में। इनको कॉपी करना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के हवाले से। तो इसलिए मैं आज चाह रहा था कि मैं आपके साथ इस मौजू पे बात करूं कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमने बच्चों की तालीम और तरबियत पे ध्यान देनी है, ये फ़र्क किए बग़ैर कि वो बेटा है या बेटी है। अल्लाह की कसम आप ये फ़र्क किए बग़ैर उनकी तालीम और तरबियत करें। एक दिन अगर आप सुरखरू ना हुए तो मैं इसका ज़िम्मेदार हूँगा। आप मलिक रफ़ीक अवान जो हरीपुर का रहने वाला था, पेशे के लिहाज से सरकारी मुलाजिम था, वापडा के अंदर SDO था, मुख्तलिफ़ जगहों पे उसकी पोस्टिंग होती रही। वो बेटियों की तालीम की खातिर पिंडी में मकान लेकर, घर लेकर वहाँ पे रिहाइश पजीर रहा और आज पूरी
मुल्क में उसको डिस्कस इस वजह से किया जा रहा है, इस वजह से उसे इज़्ज़त मिली है कि उसने ये नहीं सोचा, लोगों के कहने पे ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ये तो बेटियां हैं, ये तो ब्याह के किसी और घर में चली जाएंगी, मैं अपनी सारी जमा पूंजी इन पे क्यों खर्च करूं। ऐसी सोच को हमें बदलने की ज़रूरत है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बेटियों की तालीम पे ख़र्च इस वजह से नहीं करते कि वो तो ब्याह कर किसी और घर में चली जाएंगी, उनको क्या फ़ायदा होगा। खुदा के बंदो, ऐसी बात नहीं है। जब आप एक बेटी को पढ़ाते हैं तो आप एक पूरे ख़ानदान को पढ़ा रहे होते हैं। अगर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को देख लें तो उसमें भी हमें दर्स मिलता है कि बेटी का किस तरीके से एहतराम किया जाता है, बेटियों का किस तरीके से ख्याल किया जाता है, और फिर ये इज़्ज़त लौट के फिर आपको मिलती है। आज जब मैं बीबीसी पे ये पढ़ रहा था कि मलिक रफ़ीक अवान की 4 बेटियां हैं, उनका कोई बेटा नहीं है, और वो 3 पहले CSS करके मुख्तलिफ़ महकमों में ड्यूटी सर अंजाम दे रही थी, तो उसके बाद आज उनकी पिछले कुछ दिन पहले उनकी चौथी बेटी जहा शेर भी CSS का एग्ज़ाम जो मुकाबले का इम्तिहान था वो पास कर गई हैं। उनकी पहली बेटी उसकी पहली बेटी लैला शेर थी जो जिसने 2008 में CSS का एग्ज़ाम दिया। आजकल वो डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स हैं कराची के अंदर, और उनकी जो दूसरी बेटी शीरी हैं वो भी CSS पास उन्होंने किया, और फिर उनकी तीसरी बेटी लैला ने भी जो है वो CSS पास किया, और फिर उनकी चौथी बेटी मारवी ने भी CSS पास किया, और अब उनकी 5वीं बेटी जहा ने भी CSS का एग्ज़ाम पास किया है। तो जब मलिक रफ़ीक साहब से ये पूछा गया कि ये आपने नाम कुछ रोमानवी किस्म के रखे हैं, तो उन्होंने कहा है कि मैंने ये नाम जानबूझ के रखे हैं और इनके नाम के साथ शेर भी लगाया है, और इनके दादे का नाम शेर अवान था, इस वजह से लगाया है कि ये मेरी बेटियां पढ़ लिख कर एक तो आज़ाद होंगी, ख़ुद मुख्तियार होंगी, और दूसरा ये इस माशरे में एक खिदमत करेंगी और मुल्क की कौम की खिदमत करेंगी। तो मैं यही एक रिक्वेस्ट करूँगा ख़ास तौर पे हमारे डेरा गाजी खान के जो लोग